हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ लार्सन एंड टुब्रो शेयर्स की, एलएनटी शेयर्स की बात करूँगा। देखिए, जे अगर मेरे आप पुराने वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स के भी वीडियो फॉलो करते हैं, तो जब मैं किसी म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूँ, स्पेशली चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, हाइब्रिड हो, किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर मैंने आपको इन डेप्थ एनालिसिस करवाया हो, उसमें जब भी एलएनटी की बारी आती है, लार्सन एंड टुब्रो की बारी आती है, मैं हमेशा कहता था कि देखिए, एलएनटी एक ऐसा शेयर है कि अगर कोई बंदा फिक्स डिपॉजिट एफडी कितना अगर हर साल रिटर्न जनरेट करना चाहता है, तो डेफिनेटली एलएनटी हर साल इन्वेस्टर्स की पॉकेट में 16-17% का रिटर्न आसानी से डाल देता है। और इस साल तो इसने बिल्कुल त्राहिमाम यानी कि तबाही मचा दी एलएनटी ने। वो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा, 3,59,953 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी का इतना बड़ा मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी, इसका करेंट प्राइस 2,561 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 2,638 का लगाया, लो की बात करेंगे 1,752 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 32 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 636 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.94% है, बहुत छोटा सा डिविडेंड देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मार्जिन को मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर फिर भी इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी 11.70% का रखा हुआ है अपने पास। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का फेस वैल्यू, यानी कि एक स्प्लिट की अभी भी चांस है कंपनी के अंदर कि आने वाले समय में कभी लेकर के आएंगे। फिलहाल कंपनी का कोई इरादा नहीं है। पर मेरे दोस्त, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे इन्वेस्टर्स के बिल्कुल कान खड़े हो गए होंगे। वो अनाउंसमेंट सबसे बड़ा ये किया कि इन्होंने, देखिए, 2,561 रुपये का 2,561 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। इन्होंने शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेनी पड़ती है बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि जब भी आप बाईबैक करते हैं तो उससे शेयर होल्डर से आपको रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। ठीक है, तो होता क्या है मेरे दोस्त कि देखिए, शेयर होल्डर से अप्रूवल आ जाएगा, ये तो सबको पता है। 3,000 रुपये प्रति शेयर इन्होंने बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है। अब क्या रूट रखेंगे, टेंडर रूट रखेंगे या डायरेक्ट कर लेंगे, कोई भी रूट रखे, पर मेरा तो यही मानना है, अगर किसी भी बंदे के पास ये एलएनटी शेयर है तो डेफिनेटली ऐसे शेयर को बाईबैक में नहीं देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता भी है कि जितना परसेंट भी जना इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, अभी मैं देख लेता हूँ कितना परसेंट है इस कंपनी के अंदर पब्लिक। 36.47% पब्लिक इस कंपनी के अंदर स्टेक को ओन करे हुए है। और ये देखिए, मार्च क्वार्टर से लगा के जून क्वार्टर के अंदर 36.65% मार्च क्वार्टर में थे, जून क्वार्टर में 36.47%। देखिए, यही होता है ना, पब्लिक को जरा सा रिजल्ट नहीं मिलता है तो पब्लिक बेच के निकल जाती है, वो सोचती है क्या ही शेयर आगे बढ़ेगा। पर मेरे दोस्त, लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां कभी पोर्टफोलियो से निकालने का नहीं बनता है। आप देखिए, 36% पब्लिक के पास है, तो डेफिनेटली पब्लिक को शायद नहीं देना चाहिए बाईबैक के अंदर इसका शेयर, क्योंकि देखना, बाईबैक की वजह से ये शेयर प्राइस 27-28 रुपये आ जाएगा। उसके बाद 100-200 के लिए आप इसको वापस से निकाल के सोचोगे वापस से खरीद लेंगे, और बाई चांस अगर ना आया और ये 3100 के आसपास निकल गया, तब आप क्या करेंगे? और पहली बात तो ये, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी बदल जाती है, क्योंकि जब आप किसी भी शेयर को इस तरीके से बेचने खरीदने लगते हैं अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में, तो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि फिर ये चीज़, एक गलती आप इस शेयर में करोगे, सोचोगे वापस से खरीद लेंगे, पर हो सकता है यही सेम गलती आप दूसरे शेयर्स में भी करके चले जाओ, तो वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिले। तो देखिए, एलएनटी ने साथ ही साथ 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए, 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड तो 6 रुपये है, बहुत छोटा सा है, तो उस पर कुछ खास फोकस नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि भाई साहब, 3,000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है। इससे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होगा। इसके साथ साथ कंपनी देखिए कहाँ बिलोंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी है, हाइड्रोकार्बन में भी है, हाइड्रोकार्बन पावर में भी है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भी है, डिफेंस में भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज इन डोमेस्टिक एंड एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में ये अपनी सर्विसेज को कैटर करते हैं। तो मेरे दोस्त, एलएनटी से रिलेटेड मैंने आपको हर चीज़ बताया। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतरीन है। अभी काफ़ी सारे तो छोड़ दो, बल्कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास ये कंपनी पड़ी हुई है। चलिए, डीआईएस की भी बात ही कर लेते हैं, कितने परसेंट डीआईएस, कहाँ पैसा। देखिए, एलआईसी के पास पड़ा हुआ है कितना, 11.19%। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के पास पड़ा हुआ है 4.46%। और किसके पास पड़ा हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड में पड़ा हुआ है 2.77%।
इतने लोगों का पैसा देखिए पड़ा हुआ है, किन किन लोगों का। इसके साथ साथ एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट LIC पेंशन फंड का पैसा 2.04% यहाँ पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, आपने अगर मेरे म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो फॉलो करते हो तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में 1.81% पैसा इनका पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि इन लोगों का पैसा LNT के अंदर पड़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों का फंड कितने परसेंट पड़ा हुआ है? 1.62% पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ और आ जाओ, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड अकाउंट निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का भी पैसा कितना पड़ा हुआ है? 1.13%। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.24% पड़ा हुआ है इनका पैसा। अभी देखिए बात खत्म नहीं हो रही, कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज फंड का 1.12% पड़ा हुआ है। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड का भी पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है 1.16%। साथ ही साथ और भी देखो, गवर्नमेंट का भी स्टेक इस कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है 0.23%। तो देख सकते हो हर पैरामीटर्स पे कंपनी ये परफेक्ट उतरती है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है, और किसी भी शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना कि क्या करना है। फिर भी अगर आपका दिल कहता है कि गुरु बायबैक में दे देना चाहिए तो सिंपल है, दे देना चाहिए। पर चूंकि अगर आप इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली एक बार बायबैक के लिए छोड़ दो उसको, जो जाने दो। 3,000 का किया, अच्छी बात है, कल वो 4,000 का भी बायबैक लेकर आएंगे। बस कंपनी आपको कहाँ फोकस रखना है, आपका फोकस होना चाहिए कंपनी के रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट कंपनी के परफेक्ट रहे तो बस बात खत्म हो जाती है वहां से। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।